श्री शिवाय नमस्तुभ्यं प्रदर्शकों शिव महापुराण भगवान शिव को समर्पित है। इस पुराण में भगवान शिव की लीला कथाओं का वर्णन है। साथ ही इस पुराण में भगवान शिव की पूजा व्रत के नियम भी बताई गई है। उन राशियों को भी बताया गया है जिसे भगवान शिव को जल्दी से प्रसन्न करके दुख दर्द संकटों से पर पाया जा सकता है। शिव महापुराण में बताए गए उन्हें नियमों से सा नियम ऐसे हैं जिन्हें आप भोलेनाथ की कृपा से जल्दी मालामाल हो सकते हैं, जीवन में आनंदमय हो सकते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहले उपाय है कि जो भी व्यक्ति परेशान है, बहुत दिनों से परेशान है और अब दिल से वह हार चुका है और चाहता है कि उसका यह कार्य शीघ्र से अति शीघ्र हो जाए, तो वह आज रविवार के दिन इस उपाय को जरूर करें। आज का दिन विशेष है। आज माघ माह का महीना और रविवार का दिन है। ऐसे में इस उपाय का महत्व और भी ज्यादा हो जाता है। आज के दिन इस उपाय को आप कभी भी पूरे दिन कर सकते हैं, सुबह या शाम। कोई भी जिसको यह परेशानी है, माता या बहाने या भाई, जो भी इस उपाय को करते हैं वह सुबह स्नान कर ले। स्नान के बाद शिवालय आपको चले जाना है। एक लोटा जल लेकर साथ में पीला चंदन, लाल चंदन और 11 चावल के दाने, इस उपाय में इतना ही सामग्री लेकर आपको शिव ले जाना है। साथ में पूजा का जो भी सामान है वह आप साथ में ले जा सकते हैं। जैसे शुद्ध गाय की दीपक आपको जरूर लेकर जाना है। आपको शिवालय जाना है और वहां पर सबसे पहले आपको एक बेलपत्र निकालना है। उसे बेलपत्र को पहले अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद में बीच वाली पत्ते पर पीला चंदन, दूसरी पत्ती पर लाल चंदन और एक ज्योति से पत्ती है उसे पर 11 चावल के दाने गले कर रख लेने हैं। मन में कामना बोलनी है और कामना बोलने के बाद में जो भी परेशानी आती है एक बार मन में दोहरा ली वह कामना। उसके बाद में इस शिवलिंग पर चढ़ा देना है और जो एक लोटा जल आप लेकर गए हैं उसे जहां जलधारी है, माता से सुंदरी का स्थान है, उसे स्थान पर अर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का 11 बार मन ही मन में जाप करना है। जब आप यह उपाय कर ले तो हाथ जोड़ना है और इस तरह आपका यह उपाय हो गया। भोलेनाथ की कृपा आप पर शीघ्र होगी। अब आपको वह चावल और जो बेलपत्र की पट्टी है उसे उठाकर घर ले आना है और घर पर लाकर रख देना है। 2 महीने 3 महीने ऐसे ही रखे रहने देना है। आप देखेंगे कि आपका जो भी समस्या यह है वह धीरे धीरे समाप्त हो रही है और भोलेनाथ की कृपा से 2 से 3 महीने में आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। बस विश्वास बनाकर रखना है, भोलेनाथ की कृपा आप पर होगी। धन से संबंधित कोई समस्या है तो वह भी जल्द आपकी दूर हो जाएगी। कहते हैं, शिव पुराण में बताया गया है कि जो भी भक्त पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का 5 करोड़ बार जाप कर लेता है वह शिव के समान हो जाता है, यानी उन पर शिवजी की विशेष कृपा हो जाती है और वह शिवलोक में स्थान पाता है। शिव पुराण में बताया है कि शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र का 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ जब पूरा करने वाले भक्त पर भी ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कृपा हो जाती है। ऐसी शिव भक्त स्वयं अपने लिए धरती के तमाम सुख पा लेते हैं और उनके दर्शन करने वाले दूसरे मनुष्य भी ऐसे भक्तों के दर्शन के पुण्य से लाभ पाए हैं। भगवान शिव की कृपा उन पर बनी रहती है। अगला उपाय है कि अगर आप आयु में वृद्धि करना चाहते हैं और पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो है शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव की पूजा में 6 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इसे आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। शिवजी का अभिषेक करने से मनुष्य की आत्म शुद्धि होती है। गंध चंदन लेपन से पुण्य की प्राप्ति होती है। नैवेद्य अर्पित करने से संतुष्टि और आयु की वृद्धि होती है। अगर शिव मंदिर में जाकर आप शिवजी को धूप दिखाते हैं तो धन की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ को दीप दिखाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। शिवालय में एक दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। पान यानी तांबूल अर्पित करने से तमाम सांसारिक भोगों की प्राप्ति होती है। शिव पुराण की कथा में बताया गया है कि शिव भक्तों में जो साधक होते हैं उनको कुछ विशेष नियमों का ध्यान रखना चाहिए। पूजा के समय शिवलिंग के दक्षिण दिशा में उत्तर की दिशा में मुख करके शिव जी की पूजा करनी चाहिए।
पूजा करने से पहले जो भी व्यक्ति पूजा कर रहा है उसे माथे पर त्रिपुंड चंदन लगाना चाहिए। शिवजी की पूजा में बेलपत्र का बड़ा ही महत्व है, इसलिए शिवजी की पूजा के लिए बेलपत्र भी जरूर रखें। जो भी व्यक्ति मिट्टी के शिवलिंग बनाकर नियमित शिवजी की पूजा करते हैं वह शिव के प्रिय होते हैं और भगवान शिव उनके समस्त दुखों को दूर कर लेते हैं। अगर आपकी धन से संबंधित कोई समस्या है, परेशानी है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आपको करने के रस से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव का अभिषेक शक्कर और गाने से करने से भगवान भोलेनाथ भक्तों की भौतिक कामनाओं की पूर्ति कर देती हैं। जिस भी तरह की आपकी बहुत ही कामना है वह भोलेनाथ की कृपा से शीघ्र पूरी होती है। ऐसे शिव भक्तों को भगवान शिव रोग और दुख से निकलकर धनधान्य प्रदान करते हैं। साल में प्रत्येक शिवरात्रि और महाशिवरात्रि पर जो भक्त भोलेनाथ की शक्कर और गन्ना के रस से अभिषेक करते हैं वह शिवजी के बड़े ही प्रिय होते हैं। इसलिए धन की कामना रखने वाले को इन दोनों चीजों से भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। भोलेनाथ की पूजा हर दिन और हर समय किया जाना मंगलकारी और लाभदायक कहा गया है। लेकिन जो शिव भक्त शिवरात्रि और महाशिवरात्रि पर व्रत रखता है और भगवान शिव की पूजा विधि विधान के साथ करता है वह भक्त पूरे भगवान शिव की पूजा का फल उसे एक दिन में का जाता है। इसलिए शिव कृपा की इच्छा रखने वाली शिव भक्तों को शिवरात्रि के दिन व्रत अथवा फलहार रखकर भगवान भोलेनाथ का व्रत करना चाहिए। रात्रि काल में विशेष रूप से शिवजी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। शिवरात्रि की पूजा में रात्रि काल की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। इसलिए शिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ का अग्नि स्तंभ लिंग पृथ्वी पर पहली बार प्रकट हुआ था और इसी समय से भगवान शिव की पूजा लिंग रूप में आरंभ हुई थी। शिव पुराण में महाकाल की पूजा और प्राकृतिक के समय हनुमान जी श्रीकर नमक शिव भक्त के पास जाकर बताते हैं कि शिव भक्ति से बढ़कर संसार में कुछ भी कल्याण प्रदान करने वाला नहीं है। जो शिव जी का भक्त होता है वह बिना विधि विधान के भी शिव की भक्ति करता है, वह संसार के सुख पाया जाता है। और जो विधिपूर्वक शिव की भक्ति करता है उसकी तो बात ही क्या है। और इसी क्रम में हनुमान जी शिखर को शिव भक्ति के तरीकों के बारे में बताते हैं। शिव पुराण में शिव भक्ति के कई उपाय और तरीके बताए गए हैं। जो शिव भक्त रविवार के दिन शिवलिंग को जल चढ़ाने से शिवजी की अति कृपा उनको प्राप्त होती है। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा भी मिलती है। जिस घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती इस दिन जलाभिषेक करने से तेज लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।